अशोकनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई केंद्रों पर ताले भी लगाए गए। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन्हें स्थायी किए जाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि लंबे समय से वे विभिन्न योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले जड़कर या विरोध जताया जा रहा है। तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों पर रिश्वतखोरी के भी बड़े आरोप लग रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आंगनबाड़ी की तमाम कार्यकर्ताएं पहुंची हुई हैं और धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कि हमारी कार्यकर्ताओं को परमानेंट दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि जिला में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली कर रही है और जो मिली कार्यकर्ताओं को जो फिल किया है उससे सुपरवाइजरों ने 10-20 हज़ार रुपये लिए हैं वो वापस करवाए जाए। किस बात के पैसे लेती तो मिली कार्यकर्ताओं को फिल किया था शासन प्रशासन ने, लेकिन जो सुपरवाइजर ने अवैध वसूली की है। जो कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए साक्ष्य पेश किए और वो साक्ष्य हम पेश करेंगे जब जरूरत पड़ी तो। इस बात की शिकायत आपने महिला बाल विकास अधिकारी से कलेक्टर महोदय से भी हमने शिकायत की, कार्यकर्ता बहनों ने, और परियोजना अधिकारी से भी की, जिला स्तर पे भी हमने शिकायत। उनका क्या कहना है इस बारे में? जांच चल रही है। बुरहानपुर में आंधी तूफान और बारिश से बर्बाद हुई केला फसल को लेकर जनप्रतिनिधि सीधे किसानों के बीच पहुंचे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और रानेपा नगर विधायक मंजू दादू ने कई गांव का दौरा कर खेतों में किसान चौपाल लगाई और नुकसान का जायजा लिया। दर्गापुर रैत सहित कई गांवों में किसानों से संवाद कर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है और उचित राहत व मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इसके साथ ही वास्तविक नुकसान का सही आकलन किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और किसान मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में नशा मुक्ति सूचना अभियान के तहत कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन और पुलिस विभाग ने युवाओं एवं आमजन को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस विभाग ने नशे से जुड़ी शिकायतों और सूचनाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि लोग आसानी से जानकारी दे सके। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को दर्शाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। कलेक्टर आदित्य गर्ग, एसपी विनोद कुमार मीना सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले में बहुत समय से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि नशा मुक्ति को लेकर एक मुहिम चालू की जाए। जो हम लोग की नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की बैठकें होती हैं उसमें मुख्य रूप से यह निकल के आया है कि एक अवेयरनेस और एक हेल्पलाइन नंबर जिससे लोग संपर्क कर सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है जिले में। आज यहाँ पे पुलिस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में एक जन मैत्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति जो नारकोटिक्स नशे से प्रताड़ित या पीड़ित है या किसी प्रकार की मदद चाह रहा है, आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा की जाती है, उसी के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नशा मुक्ति सूचना अभियान जन मैत्री। बेसिकली इसके तहत हमारे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया गया है कि ताकि जो भी समाज में लोग हैं, कोई भी अगर। और बुरहानपुर जिले के नेपानगर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी पिस्टल, धारदार चाकू और स्विफ्ट कार जब्त की है। जब्त सामान की कीमत करीब 2.4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर वाहन को रोका गया और तलाशी के दौरान हथियार बरामद हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ पुलिस कर रही है।
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आर्म्स एक्ट में केस दर्ज की गई है, पूछताछ लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको बुरहानपुर से दिखा रहे हैं जहाँ देसी पिस्टल और चाकू मौके से बरामद किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन आरोपी के साथ और कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है। फिलहाल पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बड़ा एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है। अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पर जो ब्रजेश दावरे है सेक्टर कार से जा रहा है, जिसके पास फायर आर्म्स है। तो इसकी सूचना पे हम लोग आए यहाँ पे दुर्गावती चौराहे पे। इसकी गाड़ी रुकी और इसकी गाड़ी की तलाशी लेते इसके बैग से एक चाकू और एक पिस्टल फायर आर्म्स जब्त किया गया है और जिसके खिलाफ अभी 25 आर्म्स एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की। और पन्ना टाइगर रिजर्व से वर्ष 2003 से 2007 के बीच विस्थापित हुए करीब 200 परिवार आज भी अपने भू अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें 2-2 हेक्टेयर भूमि के पट्टे तो दिए गए, लेकिन राजस्व विभाग की ओर से अब तक राजस्व पट्टे जारी नहीं किए गए और इसके चलते वे पीएम किसान सम्मान निधि सहित खाद, बीज और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर और टाइगर रिजर्व प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के समाधान और न्याय की मांग की है। और देखिए 200 परिवारों को अब तक राजस्व पट्टे नहीं मिले हैं। सरकारी योजनाओं से यहां वंचित है विस्थापित ग्रामीण, जिसके बाद लगातार मांग कर रहे हैं और इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की बात की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व विस्थापित परिवारों का जमीन विवाद का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 200 परिवारों को अब तक राजस्व पट्टे नहीं मिले हैं, जिसके लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। सरकारी योजनाओं से विस्थापित ग्रामीण वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की गई है। और ओरछा में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के आरोपों ने भूमाफियाओं की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि पर नियमों को दरकिनार कर प्लॉट काटे जा रहे हैं। शिकायत में भूमाफिया सोनू कुशवाहा पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे भविष्य में लोगों को परेशानी हो सकती है। और मामले की शिकायत तहसीलदार ओरछा से की गई है और अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो धार्मिक नगरी में जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला, जहां अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है। बड़ी जानकारी, जहां सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का ये बड़ा आरोप है। भूमाफियाओं के खिलाफ किसानों का मोर्चा है। में हमने हल्का पटवारी विशेष साहू से रिपोर्ट ली है और उनके द्वारा बताया गया कि जो आपके द्वारा खसरा नंबर बताए गए हैं उस पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। उसके संबंध में हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजा हुआ है, जिसपे जबलपुर में शराब दुकान में एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि एक युवक जब बियर खरीदने शराब की दुकान पर पहुंचा तो दुकान में मौजूद दुकानदार ने अधिक पैसे मांगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद जब युवक का भाई पहुंचा तो दोनों को दुकान के अंदर कमरे में बंद कर बंधक बना लिया गया और लाठी, डंडों व लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर के पेट्रोल पंप हत्याकांड में लसूटिया पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मामले में फरार मुख्य आरोपी चंद्रकांत उर्फ डीलू लखारिया को
संरक्षण देने और गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी प्रीति लहारिया और पिता राजेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों को घटना की जानकारी होने के बावजूद आरोपी को छिपाने में सहयोग किया गया। मुखबिर की सूचना पर देवा गुराडिया क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी डिलू लहारिया की तलाश में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे फरार आरोपियों को संरक्षण देने वाले पकड़े गए हैं, काबू कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस को इनकी बड़ी सफलता बताई जा रही है। पेट्रोल पंप हत्याकांड में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन था। फरार आरोपी को संरक्षण देने वाले भी पकड़े गए हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, खोजबीन कर रही थी और अब जाकर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले में 2 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन फरार आरोपी को जिन्होंने संरक्षण दी थी उनको भी काबू किया गया है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। पेट्रोल पंप हत्याकांड का ये पूरा मामला, जहां 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फरार आरोपी को संरक्षण देने वाले को भी काबू किया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता मानी जा रही है। लगातार आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया, जहां 2 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर रातदेव गुराडिया क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया गया और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और खबर छतरपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने सीएचसी केंद्र के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ से विवाद हो गया। परिजनों ने डॉक्टर सहित अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर जितेंद्र वर्मा नगर निरीक्षक ने बताया है कि अस्पताल में मरीज की मौत का मामला सामने आया है और इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों व डॉक्टरों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिस पर मर्ग कायम कर विवेचना जारी है। इसके बाद जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। रहा था, जिसके उसके हाथ से गाय की रस्सी छूट गई तो वो रोड ज़मीन पे गिर गया, जिसकी वजह से उसके पेट में और छाती में दर्द हो रहा था। तो वो यहाँ पे लेके आया। पेशेंट बहुत घबरा रहा था। उस समय हमने उनका बेसिक ट्रीटमेंट, उनको दर्द का इंजेक्शन लगाया, उसको बोतल लगाई, NS लगाई और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसका BP नहीं आ रहा था। और खबर इंदौर से है, जहां बांगड़वदा इलाके में 12 वर्षीय एक बच्चे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी और हर पहलू से घटना की पड़ताल की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां घटना से परिवार में शोक का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, तहकीकात की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किस वजह से आत्महत्या नाबालिग ने की है, इसकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपको बताते चले, आत्महत्या के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ एक नाबालिग के आत्महत्या करने की मामला सामने आई है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस नाबालिग ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से परिवार में शोक का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। पुलिस हर एंगल से जाँच की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे इंदौर से, जहाँ एक नाबालिग ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। परिवार स्तब्ध हैं। पुलिस ने मौके पर मुआयना किया और साथ ही अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर नाबालिग ने फांसी क्यों लगाई।